दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं अपने मुर्गियों और अपने चूज़ों के लिए दाना लेने गया हुआ था और दाना लेके मैं घर आया हूँ। घर क्यों आया हूँ, ये जैसा कि आपको इस इनक्यूबेटर का पता है, जो हमारा इनक्यूबेटर है जो कि हमने स्टोर रूम में रखा हुआ है। तो इस इनक्यूबेटर को आज मैं अपने सेटअप पे लेके जाने वाला हूँ। तो इसका जो भी काम होगा अपने सेटअप पे जाके करेंगे। जो भी इसका काम होने वाला है, इसके बल्ब चेंज होने हैं, जो भी काम होना है वो अपने सेटअप पे जाके करेंगे। और अभी इसलिए लेके जा रहा हूँ कि पहले वहाँ जाके इसकी जगह डिसाइड करूँ। वैसे तो जगह मैंने डिसाइड की हुई है जो चूज़ों का केज है उसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे कोई परिंदा कोई बर्ड नहीं पहुँच सकता। तो इसको हमने इनक्यूबेटर को रखना भी वहीं है जहाँ पे कोई परिंदा ना पहुँच सके। तो अब बगैर टाइम ज़ाया किए इस इनक्यूबेटर को मैं पकड़ता हूँ और अपने सेटअप पे जाता हूँ और वहाँ पे आपको मिलता हूँ। कूलर का पानी दोस्तों मैंने रात को बंद कर दिया था। उसकी वजह ये है कि दोस्तों रात को बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई और सुबह भी बारिश हुई। अब तो आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, मौसम ठंडा है। तो इसलिए मैंने कूलर का पानी रात को ही बंद कर दिया था। और अब अंदर सेटअप के अंदर भी मौसम अच्छा हुआ होगा, क्योंकि कूलर बाहर से ठंडी हवा अंदर खींच रहा है। तो अब मैं सेटअप के अंदर जाके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, 30.6 टेम्परेचर है इस टाइम बगैर कूलर का पानी चलाए, क्योंकि बाहर भी मौसम अच्छा है। तो इसलिए मैंने कूलर का पानी भी बंद कर दिया था। और इस टाइम अंदर बिल्कुल मैंने, क्योंकि आगे कूलर भी बंद किया और वो वाला एग्जॉस्ट भी बंद किया, क्योंकि इनका शोर ज़्यादा और वीडियो जैसा आपको पता बनाने में मुश्किल होती है। तो मैंने थोड़ी देर के लिए बंद किया। और उसके अलावा मैंने सफाई करनी है यहाँ की, इसलिए भी बंद किया। तो यहाँ पर बिल्कुल भी मुझे अब गर्मी नहीं लग रही। तो अब मैं जब सफाई वगैरह करके इसका कूलर का पानी भी चला दूंगा और एग्जॉस्ट भी चला दूंगा। अब सबसे पहले इनको मैं दाना बाद में डालूंगा, क्योंकि मैं सबसे पहले सेटअप की सफाई कर लूँ, फिर इनको इनकी डाइट देता हूँ। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ सेटअप की सफाई करना। और इनक्यूबेटर भी मैं ले आया हूँ। इनक्यूबेटर को भी फ़िलहाल मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। सफाई स्टार्ट करने से पहले मैं अंडे देख लूँ कितने हैं। और अभी मुर्गी यहाँ पे बैठी हुई है, मुझे लगता है इसने अंडा दिया। हाँ, 2 अंडे अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आ चुके हैं। और अभी हो सकता है कि इस वाले मुर्गी ने भी अंडा देना हो। तो लेकिन इन दोनों को मैं पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ, ताकि सफाई करते हुए ये अंडे ना टूटें। और उसके अलावा ये वाले जो चूज़े हैं बाहर, इन चूज़ों को दोस्तों मैं बंद नहीं करूँगा, ऐसे ही सफाई करूँगा, क्योंकि अब ये भी आदी हो गए हैं। अब ये बाहर नहीं निकलती, क्योंकि मैंने दरवाज़ा भी नहीं खोलना। पहले तो गर्मी होती थी इसलिए दरवाज़ा खोलता था। अब अगर ज़्यादा गर्मी फील हुई तो मैं कूलर को चला दूँगा। और अब मैं इन चूज़ों को बाहर ही रहने दूँगा और यहाँ की सफाई स्टार्ट करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, सेटअप की सफाई अच्छी तरह से हो गई है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया अब हमारा सेटअप। और उसके अलावा दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला केज, चूज़ों का ये जो केज है, इसको मुझे ऊंचा करने का क्या फ़ायदा हुआ है। इसके मुझे 2-3 फ़ायदे हुए हैं। सबसे पहले फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पे आपको नीचे से भी बिल्कुल सफाई नज़र आ रही होगी। लेकिन पहले जब ये नीचे था, नीचे ज़मीन पे था, ज़मीन से सिर्फ इतना सा ऊंचा था, तब नीचे से सफाई ठीक नहीं थी, ठीक क्या हो ही नहीं थी पाती, तो नीचे गंद रह जाता था। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि नीचे से भी नीट एंड क्लीन हो गया। और सेकंड बात ये कि
यहाँ पे जो ये जो मैंने चूज़े रखे हुए हैं, ये जब दाना खाते हैं तो इस वाले पोर्शन में कुछ गिरता है और इस वाले पोर्शन से गिर के नीचे आ जाता था, जिसकी वजह से वो दाना भी वेस्ट हो जाता था। अब वो वेस्ट नहीं होता, अब वो जैसे ही यहाँ पे नीचे गिरता है, यहाँ से मुर्गियाँ और ये चूज़े वो सारा खा लेते हैं। और अब मैंने क्या सोचा, अभी भी मेरे से एक गलती हुई पड़ी है, इसको मैंने ठीक करना है कि इधर से जो तुम क्यों ढीले हुए हो, वैसे ढीला हुआ था, इधर देखें आपको कोई भी दाना नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि इन्होंने सारा खा लिया होगा। लेकिन इस वाले नीचे वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा दाना भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। वो क्यों भरा हुआ है कि यहाँ से इस वाले पोर्शन से जो नीचे गिरता था, ये थोड़ी थोड़ी आपको हला नज़र आ रहा होगा, यहाँ से इस वाले पोर्शन में गिरता है। इधर चूँकि कोई भी चूज़ा नहीं है तो इधर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वाले चूज़ों को इस वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दूँगा ताकि इधर से अगर दाना गिरता है तो सारा इधर नीचे गिरेगा और नीचे से भी वेस्ट नहीं होगा, वो हमारे चूज़े और मुर्गियाँ खा लेंगी। तो अब ये भी काम करते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारे ये लव बर्ड का जो हमने बॉक्स खोला था, इसमें नेस्टिंग मटेरियल रखा था, इसको भी तकरीबन 2 या 3 दिन हो गए हैं। तो अब मैं आज चेक करता हूँ कि क्या पता इसने अंडे दिए हों, क्योंकि दोनों मेल भी और फीमेल भी बॉक्स के अंदर है। तो अब मैं इसको चेक करता हूँ, क्या पता अल्लाह करे इसने अंडे दिए हों। नहीं, लेकिन अभी अंडा तो कोई भी नहीं दिया हुआ, लेकिन आप देख सकते हैं कि नेस्टिंग मटेरियल इन्होंने कितने अच्छे से सेट किया होगा। तो ये भी मुझे अब, क्योंकि मसलसल ज़्यादा टाइम अब ये बॉक्स में ही रहते हैं, तो ये भी जल्दी अंडे दे देंगे। और इसके काम देखें फिर आप, ये देखें, ओए बाज इधर आओ, इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। अब मुझे ये वाली खिड़की भी, और इधर तो ये डिब्बी होती है, और ये वाली खिड़की भी, इधर इसका तो लॉक है, ये वाली खिड़की और ये वाली खिड़की बंद करनी पड़ेगी। ये ना हो कि ये फिर बाहर निकले और इसको पकड़ते हुए मुश्किल हो। तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, सबसे पहले अपने इन चूज़ों को डाइट देता हूँ, उसके बाद फिर देखता हूँ ये वाला इंक्यूबेटर कहाँ पर सेट करना है। दोस्तों तोतों को तो उनकी डाइट दे दी है मैंने, अब ये वाले चूज़े और ये वाले चूज़े रह गए हैं। और उससे पहले मैं क्या करूँगा, इन वाले चूज़ों को यहाँ से पकड़ के नीचे वाले में शिफ्ट करता हूँ। ये देखें कितना ज़्यादा दाना नीचे पड़ा होगा, जो कि ये देखें मैंने जैसे ही छोड़ा वो खाने लग गया। इस वजह से ये दाना भी वेस्ट नहीं होगा, वेस्ट करना भी नहीं चाहिए, इसलिए मैं इनको सबको पकड़ के इधर शिफ्ट करता हूँ। चूज़े भी यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। तो दोस्तों चूज़े भी शिफ्ट मैंने कर दी हैं। अब इन मुर्गियों को और चूज़ों को भी डाइट डालता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको ये दिखाना था कि ये वाला जो हमने कॉकटेल में भी नेस्टिंग मटेरियल डाला था, ये वाला नेस्टिंग मटेरियल इनको भी पसंद नहीं आया। तो अब मैंने क्या करना है कि अब दूसरा वो जो लकड़ी का बरीक होता है ना नेस्टिंग मटेरियल, लकड़ी का बुरा बरीक जो होता है, वो मैंने इस वाले बॉक्स में भी ला के डालना है और इस वाले बॉक्स में भी ला के डालना है। मैं ये वाला डाला था कि ये वाला सॉफ्ट है तो इनको पसंद आएगा, लेकिन कॉकटेल एक दफ़ा भी बॉक्स के अंदर नहीं गए। तो अब सुबह मैंने ये भी काम करना है, क्योंकि ये भी फटाफट से अंडे दें और इनके भी बच्चे निकलेंगे। और इस वाले लव बर्ड को भी अब इंशाल्लाह ताला बॉक्स लगा देना है। ये वाला बॉक्स है इसका, ये वाला बॉक्स मैं यहाँ पे करके लगा दूँगा। तो अब मैं अपने इन मुर्गियों को और चूज़ों को भी दाना डालता हूँ, और उससे पहले मैं देख लेता हूँ कि क्या पता कोई और भी अंडा आया हो, क्योंकि मुर्गी बैठी तो हुई थी जब हमने 2 अंडे प्लग किए हैं, क्या पता कोई अंडा आया हो। ये अभी मुर्गी बैठी हुई है और मेरे ख्याल से अंडा ही देने वाली है, तो देती रहो। तो ये मुर्गी अंडा दे देगी, ये भी हम पकड़ लेंगे। और अब मैं अपने इन मुर्गियों को चूज़ों को दाना डाल लूँ। ये देखें मैंने जैसे ही बॉक्स खोला कॉकटेल अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। ये वाला दाना अब मैं डालूँगा अपनी मुर्गियों को सबसे पहले। मुर्गियों को और चूज़ों को भी उनकी डाइट मैंने दे दी है। और अब मैंने डिसाइड दोस्तों ये करना है कि अपने इस इंक्यूबेटर को कहाँ पे सेट करें। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो इस केज के ऊपर, ये देखें मैं आपको दूर से थोड़ा दिखाता हूँ, ये देखें नीचे से बहुत ज़्यादा ऊंचा है केज। तो मेरे ख्याल से तो इस केज के ऊपर ही यहाँ पे करके, इस इंक्यूबेटर को यहाँ पे करके मैं रख देता हूँ, क्योंकि अगर मैं जो वो फ्रेम होता है लोहे का फ्रेम, उसको यहाँ पे लगा के यहाँ पे भी इंक्यूबेटर रखता हूँ, तो यहाँ पे भी इजीली चूज़े छलंग लगा के आराम से चढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी इंक्यूबेटर को फ्रेम लगा के लोहे का यहाँ पे भी सेट करता हूँ, तो यहाँ पे भी चूज़े इजीली यहाँ से छलांग लगा के यहाँ पे और यहाँ से फिर यहाँ पे आराम से
आ सकते हैं और फिर इंक्यूबेटर को गंदा भी करेंगे और अंदर से जो अंडे मैंने रखे होंगे वो भी हिलेंगे, जिसकी वजह से अंडे ख़राब भी हो सकते हैं। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अपने इस इंक्यूबेटर को इस केज के ऊपर ही एक साइड पे सेट कर दूँ और फिर जो डेली बेस पे हमें एग्स आया करेंगे, जैसे कि ये वाले एग्स आज भी हमने कलेक्ट किए हैं और ये भी आज मैं घर ले जाऊँगा, क्योंकि अभी हमारा इंक्यूबेटर ठीक नहीं है। तो ये अंडे यहाँ पे तकरीबन 2 या 3 दिन अगर पड़े रहें तो अंडे ख़राब भी हो सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि मुर्गी ने अंडा दे दिया है, तो अब मैं देखता हूँ, बैठी हुई है, मुझे लग रहा है दे दिया अब अंडा। साइड पे ना, हाँ ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश अंडा एक आया और हमारे पास, और इस पर भी कोई डॉट्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है ये भी। तो दोस्तों आज अपने सेटअप की हमने सफाई भी कर ली, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे इरिटेशन हो रही है। जब मैं सेटअप पे आता था और बहुत ज़्यादा गंद देखता था तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आज हमने यहाँ की सफाई भी कर ली। और उसके अलावा दोस्तों अब आपने भी, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे इंक्यूबेटर बिल्कुल बेस्ट रहेगा। आपने भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ पर इसको रखें कि यहाँ पर किसी और जगह दीवार पर फ्रेम लगा के वहाँ पर इंक्यूबेटर को रखें, तो ये आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। उसके अलावा दोस्तों अपने इस सेटअप में बहुत जल्द लक्के कबूतर और डव्स, वाइट डव्स वो भी ले आऊँगा। और वो कबूतर मैं सोच रहा हूँ इस वाले केज में और डव भी उनके साथ ही रख दूँ, नहीं तो यहाँ पे खुला भी छोड़ दूँ तो उनको तो कोई मसला नहीं होगा। वो यहाँ पे, क्योंकि डव जो है ना ऊंची जगह पे रहना पसंद करती है, तो यहाँ पे दीवार पे किसी भी जगह उसकी छोटी सी इतनी सी बास्केट होती है जिसमें नेस्टिंग मटेरियल रख के, जो वो पराली होती है ना, जो लाइक एप्पल्स वाली वो होती हैं, एप्पल वाली जो क्रेट्स होती हैं उनमें पराली होती है, वो वाला उनका नेस्टिंग मटेरियल होता है। तो वहाँ यहाँ हम किसी भी जगह पे उनकी छोटी सी इतनी सी बास्केट होती है वो लगा के उसमें नेस्टिंग मटेरियल रखेंगे और फिर इंशाल्लाह उनके अंडे बच्चे भी आएंगे। तो 1 या 2 दिन तक इंशाल्लाह डव भी मैं ले आऊँगा और लक्के पिजन्स भी ले आऊँगा। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।